मैं सच्चा हूँ, मेरे अब लिए मेरी खून का एक एक कतरा इस जमीन पे कुर्बान। अच्छा। मेरे खून का एक एक कतरा इस जमीन पे कुर्बान। मेरी मातृभूमि है ये। अच्छा। अब की पहले तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, अब एक इंच नहीं ले पाओगे। हिंदुस्तान से पोस्टर लगाओ ना, आई लव ह्यूमैनिटी, मैं इंसान से प्यार करता हूँ, लगाओ मुझे गले, अच्छा लगाओ मुझे गले। नहीं लगाएगा, सब कोई बोलते ऐसे लोगों को बात क्या है? अरे ऐसे लोगों को मार दिया जाए, काफिर है काफिर। अरे काफिर नंगा कर देता है तो मार दिया जाए काफिर को। ले मार्च निकाल दो, लेह का दर्द हो रहा है, लेह का दर्द हो रहा है, शांति के लिए मार्च निकाल दो। आई लव ले, किसने रोका इनको? निकालो ना शांति मार्च, आई लव ले, यहाँ से पैदल मार्च निकालो, मैं भी चलता हूँ साथ में। बात सुन भी तो सकते हैं ये। ऐसी क्या बात है, यानी कि झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ ना बेनकाब हो रहा है, तभी तो चीख रहे हैं, शोर मचा के बात को दबाना चाहते हैं। ये राजनीति, झूठ बोलना सीखा है। हाँ, हम सच्चे हैं, मैं सच्चा हूँ, मेरे अब लिए मेरी खून का एक एक कतरा इस जमीन पे कुर्बान। अच्छा। मेरे खून का एक एक कतरा इस जमीन पे कुर्बान। मेरी मातृभूमि है ये। अच्छा। अब की पहले तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, अब एक इंच नहीं ले पाओगे। हिंदुस्तान सबका है, फिर बोलोगे संविधान से देश चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है ना, काफिर खत्म करो ना। तो संविधान में इनका अधिकार है। हम किसी को काफिर कहते हैं क्या? हिंदू किसी को काफिर कहता है क्यों क्या? बोलते हो भाई तुम? नास्तिक किसे बोलते हो? एक मिनट, आप कह रहे हो नास्तिक और काफिर सब देखी हैं दोनों। एक बात सुनिए, आप बताओ, छोटी सी बात सुनिए। जो इंसान नहीं चलेगा यहाँ। जो नास्तिक उसे, अरे सुन तो ले चाचा, क्यों दर्द हो जाता गुर्दे में? गुर्दे में दर्द हो जाता। मैं बोलते चाटुकर मत बना कर चाचा। हाँ, नास्तिक उसे कहता है जो भगवान को नहीं मानता है, उसे नास्तिक कहता है। ठीक है। काफिर उसे कहता है जो मेरे को भी काफिर बोला गया, अगर मैं अल्लाह का हुक्म को पूरा नहीं करूंगा, नमाज नहीं करूंगा, रोजा नहीं रखूंगा, तो मैं भी काफिर हो जाऊंगा। सर पॉइंट से एक जिन्होंने बोला एग्जांपल दे समझाया, काफिर और नास्तिक का मतलब सेम होता है। झूठ बोल रहे हैं, ये आधी बात है, ये आधी बात है। पूरी बात ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, वो काफिर है, कोई भी हो चाहे। चलो कुछ नहीं, जो भैया बता रहे नहीं बता, जो भैया बता वही मैं एग्री करता हूँ। भैया बोल रहे हैं तो सच क्या, इन्हीं से पूछ लीजिए। जापान में क्यों हल्ला कर रहे हैं ये? फ्रांस में क्यों कर रहे हैं ये? क्या कर रहा है? अब इटली में क्यों कर रहे हैं? अरे अभी बरेली में हो रहा है, कानपुर में हुआ, भदोही में सर से जुदा। अरे पोस्टर लगाओ ना, आई लव ह्यूमैनिटी, मैं इंसान से प्यार करता हूँ, लगाओ मुझे गले, अच्छा, लगाओ मुझे गले। नहीं लगाएगा, सब कोई बोलते ऐसे लोगों को बात क्या है? अरे ऐसे लोगों को मार दिया जाए, काफिर है काफिर। अरे काफिर नंगा कर देता है तो मार दिया जाए काफिर को, काफिर की जुबान खामोश कर दी जाए। ये चाचा बात करने नहीं है, बात को खराब करने के लिए। भैया एक मिनट शांत रहो। बात खराब हो रही तो है। भैया भैया शांत रहो। बोलो आई लव मोहम्मद, हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया। जैसे हम लोग आई लव महादेव बोल, महादेव से किसी को हाँ कोई आई लव श्री राम बोले, कुछ भी बोल, जैसे हम लोग भगवान मानते हैं वैसे लोग अलग मानते हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, हाँ यहाँ तो ठीक है, ठीक है भाई ना। इसके बाद वहाँ पत्थरबाजी ना करो, पत्थरबाजी करो प्रशासन को यहाँ पे अपने नहीं बरेली घटना बता रहा हूँ। हाँ पत्थरबाजी ना करो भाई, कोई नहीं गया था वहाँ, कहीं कोई गया था? कोई गया था? बरेली बात कर रहा हूँ। अरे हाँ पत्थरबाजी ना करो। ये भाई ने जो बताया ठीक है, जो दंगा फसाद करता है। अरे रुको जा चाचा, गुर्दे में दर्द क्यों हो जाता है? कुर्द लोगों ने जापानियों को मारा। अरे जापान से मुझे क्या मतलब? इन्हें शरिया चाहिए। मुझे देश से मतलब है, अपना देश से मतलब ले। झूठ अपना देश से मतलब। तू सच बोल रहा है ना, तू ही देशभक्त है। एक बात सुनिए सर, चलिए वहाँ पर जो हो रहा है दंगा हुआ, बरेली में जो दंगा हुआ, चलिए आप बता रहे हो, वो जो है कोई मौला ने करवा दिया, तोकीर रजा नाम बता रहे, तोकीर रजा ने करवा दिया दंगा। ठीक है, अरे सुन तो ले यार, जो लद्दाख के अंदर जो दंगा हुआ वो कौन से मुसलमान ने करवाया? हिमाचल के अंदर जो करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? कौन से मुसलमान करवा? हिमाचल में भी हुआ। हिमाचल में जो फोटेज कर रहा है और वहाँ का नेता बोलता है जितने भी स्टूडेंट बैठो सारे आतंकवादी। अबे भाई तुम शांति के लिए मार्च निकाल दो, लेह का दर्द हो रहा है, लेह का दर्द हो रहा है, शांति के लिए मार्च निकाल दो। आई लव ले, किसने रोका इनको? निकालो ना शांति मार्च, आई लव ले, यहाँ से पैदल मार्च निकालो, मैं भी चलता हूँ साथ में। क्या दिक्कत है? क्यों हो रहा है? जब तुम मानते ही नहीं हो, तुम्हारा दर्द नहीं होना चाहिए। तुम समस्या दे रहे हो, मैं समाधान दे रहा हूँ। मैं समाधान दे रहा हूँ, चलो साथ में, छोड़ो ना काम को। ये पीछे से भाग जाओगे तुम। पीछे से अरे पीछे से भाग आगे चलूंगा, पीछे से। हिंदू कभी नहीं भागता है, समझे? हम लोग का खून में ही गर्मी रहता है, चलिए जहाँ चलना है। अभी राजपूत नाम है, अभी राजपूत नाम है। कहीं भी लड़ा लो, जिससे लड़ा लो तैसे लड़ा लो। देश के लिए हमेशा जान हाजिर है। ये खुद ग़ीबत के गुनाहगार है। ये एजेंडा है, ये कफाया खेल रहे, कफाया, इसको बोलते हैं कफाया खेलना। आप नहीं होता कफाया क्या होता है भाई?
बहुत जानकारी है। एक कफाया क्या होता है? कफाया ये होता है कि जैसे भी कह रहे हैं, कोई मौलाना तौकीर रजा, अभी कोई मौलाना हो गया ना वो, ठीक है ना, अब उसने, अब ये डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल को कफाया बोलते हैं, वो कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आपसे सीधा सवाल है मेरा। योगी जी पर आरोप लग रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ देखा तो उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया, और जैसे ही कांवरिया थे या बाकी और किसी धर्म के लोग होते हैं तो फिर बस इस तरीके से FIR हो गया, कुछ कार्रवाई हुई, जेल में ले गए। इस तरीके की कार्रवाई जैसे बरेली में हो वैसा नहीं होता। योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो आप जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, ये केवल 50% है, इसको 50% और बढ़ाओ, 100% करो। सभी धर्मों के लिए ना करो, पहले से पहले करो। इंटेलिजेंस आपके साथ में, आप मुखिया हो, हमने भेजा आपको चुन के, हमने अपनी सेवा के लिए, आप में तो भेजा भाई, तो ये सेवा हमारे कदम उतार है। तौकीर रजा, कोई मौलाना तौकीर रजा, एक तो बता रहा है कि हिंदू काफिर है, और एक कह रहा है कि पैंट कमीज पहनने वाला नजस है, इनके मर्जी जो मर्जी में आता मुंह बोलते हैं। अब सुन लेते हैं थोड़ा। मौलाना ये चाचा जो है ना, ये एक मजहब को गलत बोलते बोलते झंडू बम हो गया इन लोग, झंडू बम हो गया। अपने धर्म के बारे में तो ज्ञान नहीं है इसको। मैं 2-4 सवाल पूछूंगा ना, ये चुप हो जाएगा। दूसरे के धर्म में तुम्हारा ईमान कमजोर है, जो तुम्हारा ईमान मेरे धर्म पे, तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम मेरे धर्म पे सवाल करोगे, तुम्हारा ईमान कमजोर है। तेरा हक किसने दिया? अरे तू दूसरे धर्म को क्या बोलेगा? चाटते चाटते झंडू बम हो गया दूसरे मजहब को। आपने हक दिया, गांड में हक दिया। अरे भाई साहब, सीधा मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। अरे माइक इधर होता है, बोलने दो। सीधा सवाल है। अरे सुनो मेरी बात, योगी जी, अरे ठीक है यार, अरे योगी जी जो कार्रवाई, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो यार। ठीक है, जब प्याज के फीते खुलते हैं ना, जब फीते उतरते हैं, तो ऐसी गिलसते हैं। अरे चाचा बोलने दो, बोलने दो। आपसे पूछ रहे हैं, योगी जी जो कार्रवाई किया उन्होंने बरेली में, आपने देखा वीडियो, तौकीर रजा का भी वीडियो देखा होगा, योगी जी का भी वीडियो देखा होगा, जिसमें बोला होगा शायद मौलाना ने भूल गया था किसका शासन है। अब आप क्या देखते हैं उसको, किस तरह की कार्रवाई देखते हो? गलत हुआ है, सही हुआ है? क्या था? योगी जी का वीडियो देखा, क्या हुआ, गलत हुआ कि सही हुआ? देखिए, अरे रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ 2 मिनट। एक सर बात सुनिए, मेरा देश जो चलेगा ना संविधान से चलेगा। कोई भी गुंडागर्दी से जाकर कोई प्रदर्शन कर रहा है, गलत है। अगर मेरे देश को माहौल को खराब कर रहा है और उसके अंदर मेरा बच्चा भी आएगा ना, तो मेरे नजर में आतंकवादी है। परमिशन के जुलूस निकाल रहा, जुलूस में अगर मेरा बच्चा भी देश का माहौल को खराब कर रहा, मेरे भारत के माहौल को खराब कर, मेरे नजर में मेरा बच्चा भी आतंकवादी है, और वो आतंकवादी है। देश संविधान से चलेगा। आप देखो, ताकत के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसी देश में, मेरे उम्र में अच्छे अच्छे धुरंधर आया और मिट्टी में मिल गया। ये खेत का कौन से खेत का मूल्य है, इनको भी एक दिन जाना है। देखो, ताकत के बलबूते पे ज्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है। हम योगी जी की कार्रवाई को गलत मानते हो, सही मानते हो? जो लाठीचार्ज हुआ, जो प्रदर्शनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, देखिए, अगर हुआ परमिशन लेके, परमिशन, मैं भी परमिशन लेके अगर कर रहा है सर, अरे रुक, देखो सर, परमिशन लेके हमारे देशों के अंदर प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। संविधान के तरीके से कानून को मान के आप प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस देश के अंदर जो परमिशन लेके जो परमिशन लेके भी धरना पे बैठता है, उनको भी डंडा मारते हैं। अभी जंतर मंतर पे स्टूडेंट धरना पे बैठा हुआ था, परमिशन लिया हुआ था, भाई उनको क्यों मारा डंडा? फिर टीचरों ने जब परमिशन लेके संविधान के तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको क्यों मारा? चलिए देखिए, मेरे देश में मैं ये कह रहा हूँ, हमारा देश संविधान से बिल्कुल नहीं चल रहा है, संविधान का फायदा उठा रहा है इन लोग। चलिए, संविधान से नहीं चल रहा, फायदा उठा, जरा आप बोल सकते हैं। भैया, जिसके मुंह में कुछ हो और पेट में हो कुछ, उसका यकीन कैसे मानोगे? उसका यकीन कैसे मानोगे? हाँ? अरे इनका बात सुनो, ये खाली उल्टा सीधा सवाल बोल रहे थे। उल्टा सीधा सवाल बोल रहा हूँ। तुम आलिम हो, तुम तो खुद नजस हो, तुम तो खुद पैंट कमीज। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ। आप गूगल पर अभी निकालिए, इनके आलिम ने कहा पैंट कमीज पहनने वाला, टाइट कपड़े पहनने वाला नजस यानी मल मूत्र टट्टी। मैं बरेली, आप वहीं अटके हैं, हम बरेली की बात कर रहे हैं। आपने भेजा और भाई, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, बरेली की जो घटना हुआ उसको बोल रहे हैं संविधान के खिलाफ। मैंने ऐसा क्या बोल दिया इन सबको ततैया काट गया? आराम से बात सुन भी तो सकते हैं। ये ऐसी क्या बात है? यानी कि झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ ना बेनकाब हो रहा है, तभी तो चीख रहे हैं, शोर मचा के बात को दबाना चाहते हैं।